हेलो एवरीवन, दिस इज समीना फ्रॉम कोसर क्लासेस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के एनआईएस क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आप लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। आप लोगों के न्यू एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर किया गया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम आपके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों के 1 मार्क में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एंड इसका आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है डायरेक्टली। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर आप लोगों के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप लोगों को शो किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। और अगर आप लोगों का यहाँ पे आंसर सही हुआ तो आप लोग यहाँ से अपना 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का यहाँ पर ट्रिटियम कंटेन्स। अब ट्रिटियम में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आप लोगों का 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम के क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज। अब यहाँ पर आप लोगों को बोरॉन ट्राइक्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है एंड इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए sp2। तो आप लोग इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर लगाना होगा। और फ्लोरीन जो होता है वो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है विच पॉलीमर हैज़ ब्रांचिंग इन चेन्स। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि कौन से पॉलीमर की चेन में ब्रांचिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बाकी के जो ऑप्शंस हैं यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और PDF ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर को मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है विच कंपाउंड शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर गिवन है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वर्क, हीट, एंथैल्पी और पाथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एंथैल्पी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। अब इसमें से आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए BF3। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप लोगों के लिए इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट हो तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। अपना सब्जेक्ट मीडियम के साथ जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हमें पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है। ठीक है, तो ये आप लोगों के इस टाइप के MCQs पूछे जाएंगे जो हमने अभी आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के क्वेश्चंस को देखा।
अब नेक्स्ट है आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर 17 से 28 तक के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं और इसमें आप लोगों के मैचिंग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कंप्लीट द रिएक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 रिएक्शंस दे रखी हैं जिनको आप लोगों को कंप्लीट करना है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है डिफाइन बफर सोल्यूशन। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है बफर सोल्यूशन क्या होते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आप लोगों का एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, गिव वन एसिडिक एंड वन बेसिक बफर पेयर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एसिडिक और एक बेसिक बफर पेयर बताना है। तो बफर सोल्यूशन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, अ बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। और फिर नीचे यहाँ पर आप लोगों को एसिडिक और बेसिक बफर पेयर्स दे रखे हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के लिए इनफ है। इतना ही अगर आप लोग करते हैं और इतना लिख कर आते हैं तो आई एम श्योर आप लोग आराम से यहाँ से 2 में से 2 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर है राइट ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहले नंबर पर है रोल्स लॉ अप्लाइज टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स। तो रोल्स लॉ जो होता है वो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स पर अप्लाई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ट्रू होता है। ठीक है, बी नंबर पे है आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स 0, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर है डिफाइन मोल, हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर आप लोगों को मोल को डिफाइन करना है और ये बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट के एक मोल में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल के अंदर आप लोगों के इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये फिक्स पार्टिकल्स होते हैं, ये आप लोगों के एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये आप लोगों का फिक्स नंबर है, इसलिए आप लोगों के जो एक मोल है पोटेशियम नाइट्रेट का उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है और ये एक एवोगैड्रो नंबर है जो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स की काउंटिंग में हेल्प करता है। ये फिक्स नंबर है और ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसके जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आप लोग अपनी बुक की हेल्प से भी रीड कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने 2 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हिंदी में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर है व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन है, द डी ब्रोगली इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। इट शोज दैट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है और v वेलोसिटी है। और ये इक्वेशन शो करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आप लोगों के जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर भी वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर है व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है। तो बॉन्ड इंथैल्पी की आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर है डिफाइन मोल फ्रैक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है और इसका फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसका फॉर्मूला दे रखा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों का ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब यहाँ पर आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को डिफाइन किया हुआ है शॉर्ट में OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन बॉन्डेड टू वन अनदर कार्बन, इसका एग्जाम्पल दे रखा है इथेनॉल। सेकेंड नंबर पर आप लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल को डिफाइन किया गया है, OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन्स, एंड इसका एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को आइसोप्रोपेनॉल। एंड यहाँ पर इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आप लोगों के सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स होते हैं और 3 मार्क्स में ये हर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 पर दे रखा है एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप लोगों को SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, एंड इसका पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से यहाँ से रीड कर लीजिएगा। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर आप लोगों के PDF में इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एंड इसकी यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों को। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई across the lanthanide series. It happens due to poor shielding by 4f electrons. This affects the properties of element in the d block and makes separation of lanthanides difficult. It also causes similarities between elements like zirconium and hafnium. तो फ्रेंड्स ये इस वाले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार रीड करते हैं तो इजीली ये आप लोगों को लर्न हो जाएगा, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर हैं और फंक्शंस उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर आंसर गिवन है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर है राइट द IUPAC नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसके IUPAC नेम्स आप लोगों को बताने हैं और स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर इथेनॉल, सेकंड नंबर पे है इथेनोइक एसिड, और थर्ड नंबर पे है आप लोगों का इथाइल एमीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग इसे यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डिटेल में अपना आंसर लिखना होगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 पर ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ड्राइव करना है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। हालांकि ये 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों का थोड़ा छोटा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसका आगे का जो टॉपिक है ये आप लोग अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है राइट फुल सेल रिएक्शन फॉर जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पर आप लोगों को जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल के लिए जो फुल रिएक्शंस है वो आप लोगों को बतानी है। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर गिवन है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये हिंदी मीडियम के लिए है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की PDF जो भी आप चाहें, जिस भी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं वो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन दे रखी है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को इसी तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखनी है जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों की लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट आप लोगों का है फिर क्वेश्चन नंबर 27, और ये 26 का हिंदी मीडियम में सोल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पर है आप लोगों का व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव अ सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड टू लिगेंड्स वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है और इसके यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी दे रखी हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, और ये इसका हिंदी में सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पर आप लोगों को
एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है और ये इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। तो इसके स्टेप्स भी दे रखे हैं और इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से आप लोग इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को जो आंसर्स लिखने हैं वो पहले डेफिनेशन, फिर उसके स्टेप्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ एंड देन उसके एग्जाम्पल। स्टेप से अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करवाए जा रहे हैं, इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से ज़रूर रीड करना है। इन्हें आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इन क्वेश्चंस के साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे भी आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ये आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकी आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये आप लोगों के जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कभी कभार आप लोगों के एलिमेंट्स चेंज कर दिए जाते हैं या फिर वैल्यू चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन पैटर्न आप लोगों का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर है, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की जो मेन पोस्टुलेट्स होती हैं उनको आप लोगों को अच्छे से जरूर लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का हर बार जरूर आता है। इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोगों को आंसर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। द की पोस्टुलेट्स आर। 4 पोस्टुलेट्स जो मेन होती हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दे रखी हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पर है, व्हाट इज़ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का 2, 3 और 5 मार्क्स में आ सकता है। और अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा आपको। इसका जो डिटेल टॉपिक है वो आप लोग अपनी बुक की हेल्प से रीड कर सकते हैं। तो आप लोग बाकी के जो भी यहाँ पे दे रखा है इतना तो आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इतना भी लिखते हैं तो 3-4 मार्क्स आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और अगर ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर है, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। अब यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों टाइप के नंबर्स को एक्सप्लेन करना है और इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। बहुत ही शॉर्ट नोट में आप लोगों को ये डिफाइन किया गया है। 3 से 4 बार अगर आप लोग इसको रीड करते हैं तो इजीली आप लोग इनको अच्छे से याद कर पाएंगे और आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं, तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पर है, VSEPR थ्योरी शेप ऑफ CH4 और SF6। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इनके शेप को इसके बेस पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों ही टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। एंड नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ अमोनिया और मीथेन। अब यहाँ पर आप लोगों को बतानी है अमोनिया और मीथेन की शेप। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। फिर उसके बाद आप लोगों के इन 2 कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, वो आप लोगों का 2 मार्क्स में था और यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का 5 मार्क्स में है। तो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, तो इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर है, डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। ये वीडियो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है ताकि कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का PDF लिंक चाहिए
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगी तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का जो PDF है सेपरेटली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, उनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से कि आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कम समय में अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का PDF लिंक चाहिए, जिस भी मीडियम में चाहिए, तो आप लोग उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर कमेंट ज़्यादा आती हैं तो आप लोगों को ये PDF फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज़ आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में PDF स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर भी परचेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रीड करते हैं तो भी इजीली आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर है कंपेयर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं। तो इन दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अपना आंसर अटैम्प्ट करना है पॉइंट वाइज। और हिंदी में आप लोगों को ये एज अ टेबुलर फॉर्म दे रखा है, तो आप लोग हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हो। और इंग्लिश में भी अगर आप लोग टेबल बनाकर लिखते हो तो भी उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, और उससे अच्छे मार्क्स आने के आप लोगों के चांसेस रहते हैं। तो हो सके तो आप लोग अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। जहाँ पर पैराग्राफ लिखने की जरूरत है वहाँ पर पैराग्राफ। आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी आंसर शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी होगी, अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना होगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आप लोगों को उनको अटेम्प्ट करना है। बाकी के जो क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है वो आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग अपनी आंसर शीट को फिल कर आओगे उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग अपने आंसर्स को स्किप मत करिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पर है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइड इंडस्ट्रियल यूज एंड वर्सेटाइल केमिकल प्रॉपर्टीज। सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि इसका बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत सारी तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजर की तरह भी काम करता है। फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव्स एंड बैटरीज, इन सब को मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप लोग इनको भी अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। एंड नीचे फिर इसका हिंदी मीडियम में आंसर दे रखा है। एंड फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पर है वाई जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल बट कॉपर इज। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है लेकिन जिंक क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड हिंदी मीडियम में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। कॉपर और जिंक को, इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है, पॉइंट वाइज आप लोगों को यहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ से रीड कर लीजिएगा। लास्ट में इसका रिजल्ट भी दे रखा है, निष्कर्ष जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पर है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका रीज़न पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 और यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को डिस्क्राइब टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट की 2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहला आप लोगों को ये बता रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका बाकी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये इसका हिंदी में आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसमें पूछा गया आप लोगों से कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और इसके बाद फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज बता रखे हैं। तो ये पॉइंट वाइज है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये हिंदी में इसका आंसर है। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पर है आप लोगों का वाई इज कॉपर आयन कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक वाइल जिंक आयन इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो कॉपर आयन होते हैं वो कलर्ड और पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, जबकि जिंक आयन आप लोगों के कलरलेस और डायमैग्नेटिक होते हैं। इसका रीज़न आप लोगों को यहाँ पे बताना है, तो पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर आप लोगों को किया हुआ है एंड आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 पर है, डिफाइन लिगेंड्स, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को लिगेंड्स को डिफाइन करना है, मतलब इसकी डेफिनेशन बतानी है, और मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का आप लोगों को एक एक एग्जांपल भी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन भी इनकी दे रखी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है ताकि आप लोग आराम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और ये भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम में भी इसका यहाँ पर आंसर दे रखा है। अगर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में ये आंसर समझ में ना आए तो आप लोग इसे हिंदी मीडियम में भी रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पर है, राइट द IUPAC नेम्स एंड फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग। इन कंपाउंड्स के आप लोगों का IUPAC नेम और फॉर्मूलाज बताने हैं। सबसे पहला है आप लोगों का टेट्राएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट आयन, फिर सेकंड नंबर पे है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, एंड थर्ड नंबर पे है आप लोगों का टेट्राक्लोरोनिक्लेट, फोर्थ नंबर पे आप लोगों का पेंटाएमीन निट्रोकोबाल्ट आयन। तो ये सभी आप लोगों के जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम और आप लोगों को फॉर्मूलाज बताने हैं और यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन है। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन इसका हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग हिंदी में इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर आप लोग इंग्लिश में इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग अपनी बुक या गाइड की हेल्प से इसको रीड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। एंड ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 57 का पूरा सोल्यूशन है और यहाँ पर आप लोगों का हिंदी मीडियम में इसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। होप आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, इसको नोट डाउन करिए और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।